उल्टी। पश्चिम बंगाल आसनसोल नगर निगम के वार्ड संख्या 104 स्थित सकतौड़िया इलाके में पिछले 3 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे भाजपा कर्मी पवन कुमार सिंह व उनकी पत्नी सुनीता देवी का बिना खाए पिए दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। ऐसे में जब उनकी शोध लेने भाजपा के कोई नेता या कर्मी नहीं पहुंचे तो बाराबनी तृणमूल विधायक शाह आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय मानवता को लेकर धरने पर बैठे। भाजपा कर्मी पवन सिंह और उनकी पत्नी सुनीता देवी की खोज खबर लेने सकतौड़िया पहुंच गए। मेयर विधान उपाध्याय के साथ निगम की एमएमआईसी इंद्राणी मिश्रा सहित तृणमूल के कई नेता और कर्मी भी पहुंचे। उन्होंने घटना की पूरी कहानी पवन और उनकी पत्नी सुनीता के जुबानी सुनी, जिसके बाद उन्होंने सकतौड़िया पुलिस फाड़ी के अधिकारी को फ़ोन लगाया और उनसे बात कर मामले को निष्पक्ष रूप से देखने की बात कही। यहाँ तक कि उन्होंने यह भी कहा कि पवन सिंह को जिस तरह से जानलेवा धमकियाँ दी जा रही है, उन धमकियों को लेकर वह अविलंब शिकायत दर्ज करे। मेयर विधान उपाध्याय ने पवन और उनकी पत्नी सुनीता को यह ढांढस देते हुए कहा कि उनके साथ अन्याय हुआ और वह न्याय के लिए लड़ रहे हैं, आंदोलन कर रहे, यहाँ तक ठीक है, पर भूखे रहकर वह कितने दिनों तक आंदोलन कर पाएंगे, आरोपी के खिलाफ लड़ पाएंगे। उन्होंने भूख हड़ताल पर बैठे पवन और उनकी पत्नी सुनीता को भोजन तुड़वाने व उनका अनशन खत्म करने की बहुत कोशिश की, पर वह नहीं माने। दोनों पति पत्नी भबक भबक कर रोने लगे। उन्होंने कहा कि जिस पार्टी के लिए अपना खून पसीना जलाते हैं, पार्टी विस्तार और मजबूत करने के लिए दिन रात एक किए हुए रहते हैं, उस पार्टी का एक दबंग नेता अभिजीत आचार्य उर्फ बप्पा उनसे रंगदारी मांगता है, उनसे मारपीट करता है। रात के अंधेरे में अपने गुंडों के सहयोग से जेसीबी की मदद से उनका घर तोड़वा देता है, उनको झूठे केस में जेल भिजवा देता है और पार्टी का कोई भी नेता उस दबंग भाजपा नेता अभिजीत आचार्य को कुछ नहीं बोलती। जब उन्होंने अभिजीत आचार्य पर केस किया तो उसको बेल करवाने के लिए बड़े बड़े नेताओं का पैरवी लगा गया। अब केस उठवाने के लिए उनके खिलाफ मुंह नहीं खोलने के लिए वह और उनके गुंडे उनको जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। धमकी देने वालों के खिलाफ जब वह थाने में शिकायत कर रहे हैं तो उनका शिकायत दर्ज नहीं किया जा रहा है। 3 दिनों से वह और उनकी पत्नी न्याय के लिए भूख हड़ताल पर बैठे हैं। भाजपा का कोई भी नेता उनकी कोई भी खोज खबर लेने नहीं आया। आज अगर कोई आया भी तो वह विरोधी दल के नेता आ रहे हैं, मेयर आ रहे हैं, उनका आंसू पोंछ रहे हैं। उन्होंने कहा हमारी बिगड़ी हालत को देख वह हमें फलों का जूस पिला रहे हैं, हमें न्याय दिलाने का आश्वासन दे रहे हैं। उन्होंने कहा सकतौड़िया में जितेंद्र तिवारी भी आए थे, वह भाजपा के बड़े नेता है, वह चाहते तो मेरे पास भी आते, वह हमारे समस्याओं को सुनते, वह हमें न्याय दिला सकते थे, पर वह मेरे पास नहीं आए। आरोपी अभिजीत आचार्य से मिलकर वह चले गए, इसलिए वह धरना से नहीं उठेंगे, वह अपना अनशन जारी रखेंगे। साथ ही उन्होंने कहा 23 मार्च तक जितेंद्र तिवारी से कोई बड़ा भाजपा का नेता उनकी समस्याओं को सुनने नहीं पहुंचा तो वह धरना स्थल पर ही अपनी यह लीला समाप्त कर देंगे। वहीं इस मामले को लेकर अभिजीत आचार्य ने कहा कि पवन के ऊपर सूद और लोगों से लिया हुआ उधार का पैसा ज़्यादा हो गया है, पैसा नहीं चुकाने के लिए वह इस तरह का नाटक कर रहा है। साथ में उन्होंने यह भी कहा है कि तृणमूल का कोई अस्तित्व नहीं है, वह आए जाए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं मेयर विधान उपाध्याय ने कहा कि उनको खबर मिली है कि एक दंपत्ति भूख हड़ताल पर पिछले 3 दिनों से बैठे हुए हैं, इसलिए वह मानवता के नाते वह पीड़ित से मिलने आए हैं। उनकी समस्याओं को उन्होंने सुना है। भूख हड़ताल पर बैठे परिवार भाजपा करता है, वह जिस पर आरोप लगाया है वह भी भाजपा का है, दोनों का आपसी मामला है। उन्होंने पुलिस को फ़ोन कर बताया कि
वह पीड़ित परिवार की शिकायत दर्ज करे। साथ में उन्होंने अपने नेताओं और कर्मियों को भी यह कहा है कि उनसे जो हो सके वह पीड़ित की मदद करे, उसका ख्याल रखे। জল ভেঙেছিল সে আমাকে মানে আমার অফিসে গিয়ে বলেছিল, বলার পর আমি সাথে সাথে থানাকে ফোন করেছিলাম, অ্যারেস্টও হয়েছিল এবং যার নামে তারা কমপ্লেনটা করেছিল সে হাইকোর্ট থেকে অ্যান্টিসিপেটিক বেল নিয়েছে। তো তারপর আমি শুনলাম যে এখানে অনশন করেছে, গতকাল রাত্রে আমি শুনেছি। তো শোনার পরে আমি আজকে সকালে এসেছি। এটা মানবিকতার খাতিরে যে একটা ফ্যামিলি না খেয়ে দিয়ে পড়ে আছে, 3 দিন বলছে 4 দিন হতে চলেছে। তো ওদেরকে বোঝালাম এবং ওদের দায়িত্ব আমরা বলে গেলাম এখানকার আমাদের ছেলেদের, এবং প্রশাসনের দায়িত্ব নিচ্ছে। প্রশাসনকেও একটা কমপ্লেন দিতে বললাম, কালকে রাত্রেও নাকি থ্রেট করে গেছে, ওরা দেখে নিয়ে বলছে। দাদা জুসটা তো খাওয়ালেন, ওরা কি হাঙ্গার স্ট্রাইকটা ভাঙছে ইয়া হাঙ্গার স্ট্রাইক? মানে ওরা চাইছে, দেখুন এটা ওর কাছ থেকে বক্তব্যটা নিয়ে দেবেন, কারণ এটা ওরা নিজেরা নিজেদের ব্যাপারে লড়াইটা আছে, বিজেপি লড়াই আছে। তো ওরা চাইছে যে অনশন করেছে, সে চাইছে বিজেপির নেতারা এসে ওকে করুক, মানে জবাবটা দিক, কেন ও বিজেপি হয়েও বিজেপির নেতা এসে ও দেওয়ালটা ভেঙেছে কেন, ঠিক আছে, ওটা চাইছে। আমরা ওকে জুস খাওয়ালাম, আমরা রিকোয়েস্ট করেছি তাকে এটা হাঁটিয়ে দেওয়ার জন্য। তো 23 তারিখ পর্যন্ত করবে বললো, 23 তারিখের পর বললো ছেড়ে দেবো। দাদা এক মঞ্চেই দেখেন ওইখানে আছে কংগ্রেসের আর একদিকে বিজেপির, সেই জিনিসটাকে আপনারা কি? না, নেতা হিসাবে ওরা নয়, যে আছে কংগ্রেস থেকে এসছে, ওর ফ্রেন্ড আছে, বন্ধু আছে। আমি যেমন মানবিকতার খাতে এসেছি, আমার সাথে সমস্ত কাউন্সিলর এসছে, বড় চেয়ারম্যান আছে, এমআইসি আছে, আমাদের তৃণমূলের নেতারা আছে, সব ব্লকের তারা সবাই এসছে, চন্দন আছে, সবাই আছে, আমরা সবাই আছি। আমরা মানবিকতার খাতিরে এসেছি, দুলালদা আছে, সবাই আছে, সিনিয়র ডাক্তার সবাই আছে। তো সবাই আমরা এসেছি এখানে মানবিকতার খাতিরে এসেছি, অন্য কোনো কারণ নেই। প্রশাসনকে কি বলবেন? প্রশাসনকে তো বললাম, প্রশাসন অলরেডি অ্যাকশন নিয়েছে, মেশিনও ধরে নিয়ে গিয়েছিল, ড্রাইভারও ছিল, ভাইও অ্যারেস্ট হয়েছিল, হাইকোর্ট থেকে বেল নিয়েছে, আবার কালকে থ্রেট করেছে, এটা কমপ্লেন দিতে বললাম আমি তো আগেও বলেছি, সুদে অতিরিক্ত ধার হয়ে গেছে, তার জন্য যাতে পয়সা ফেরত দিতে না হয় তার জন্য এসব নাটক করছে। আর দ্বিতীয়, ঘোলা জলে তৃণমূল মাছ ধরতে নেমেছে। তৃণমূল জানে কুলটিতে কিছু নেই, ডিসারগড়ে কোনো অস্তিত্ব নেই, তৃণমূল পার্টির শেষের মুখে। এই সময় একটা নাটক করতে ওনারা এসেছিলেন, এবং আমার কাছে যা খবর আছে জমির মালিকও সেখানে পৌঁছে যায় এবং তারাও আবেদন করে যে আমার জমি ফেরত দেওয়া হোক। পবন সিং জোর জবরদস্তি আমার জমির উপর বসে আছে। এবারে মেয়র ঠিক করুক কি করবেন উনি। আরে একটা চোর, ছোট লোক, একটা চিটিংবাজ অনশনে বসছে, তাতে ভোটের কি হবে? এলাকার লোককে দেখেছেন? এলাকায় যান না, খবর নিন না কে অভিজিৎ আচার্যকে গাল দিচ্ছে। একটা লোককে ধরে আনুন তো, সাধারণ মানুষ। অভিজিৎ আচার্যকে এই এলাকার মানুষ ভালো করে জানে যে আমি রাজনীতি করি না, আমি সমাজ সেবা করি। অতএব কে কি বলল, একটা বাইরের লোক, একটা ক্রিমিনাল চিটিংবাজ কি বলল, তাতে আমার কোনো যায় আসে না, আর পার্টিরও কোনো যায় আসে না। कारपोरेशन में चिट्ठी दिया था, मेरी जान माल को खतरा है, मेरा इतना क्षति हुआ है, कभी भी पूर्व काउंसिलर अभिजीत आचार्य और बापा सामने मुकर हमको मरवा सकता है। तो इसीलिए उनको चिट्ठी मिली, उनको खबर मिली, वो आए और आके आश्वासन भी दिया उन्होंने। और जो मेरा भूख हड़ताल था, लिक्विड के मार्फत उन्होंने लिक्विड का, उनको भी उनका सम्मान रखा, उनको लिक्विड का हमने आश्वासन दिया कि हम लिक्विड चालू रखेंगे। उन्होंने लिक्विड से मेरा आधा अनशन जो है तोड़वाया है, वो भी इस शर्त पे कि इस अभिजीत आचार्य, पूर्व काउंसिलर अभिजीत आचार्य और बापा उसके गुंडों के अगेंस्ट में जिस तरीके से हमको धमकी मिल रही है, उस एक तो FIR तत्काल वो कराएंगे और पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी। और कल जैसे रात में फिर मुझ पर धमकी दिया था, जो मेरा ये मोबाइल तोड़ा गया, हम फेंक के मारे। जिस टाइम पर वो लोग 3 जन बाइक पे थे, एक वाइट कलर का अपाची बाइक था, नंबर मेरे देख नहीं पाया, इतने में निकल गया, तो हम फेंक करके मारे। आप लोग जो अनशन पे बैठे हैं, आज कितना दिन हुआ है? हम 18 से 2:30 बजे से यहाँ बैठे हुए हैं, और मेरा साइंस नहीं है कि अभी कितना दिन हो गया और क्या घंटा हो गया, मैं लगा नहीं पा रहा हूँ। तो अभी आप मेयर साहब के कथानुसार आप लोग सिर्फ लिक्विड लेंगे, लेकिन अनशन आप लोगों का क्या चलता रहेगा? अनशन चालू रहेगा। मैं अपने उच्च लेवल के नेता, जिस पार्टी से हम लोग जुड़े हुए हैं, उनसे भी देखता हूँ
जब जेसीपी वाला बोल दिया कि अभिजीत आचार्य के निर्देश अनुसार घर को तोड़ा है, तो ऐसा शख्स अभी तक पार्टी में कर क्या रहा है, मैं यही देख रहा हूँ। जिसके लिए हम रात दिन खटते, मैं उनको यही देखना चाहता हूँ। किन का इंतजार आप कर रहे हैं? किन का इंतजार कर रहे हैं? अपने पार्टी माने किन का इंतजार? कौन सा पार्टी से? उच्च लेवल के नेता जो हमारा जिला लिखित में भेजा है आ गया, उनका क्या जवाब आ रहा वो भी हम देखना चाहते हैं कि आज मुझ पे ये बीजेपी पार्टी में रह करके इतना अत्याचार एक बीजेपी कर्मी में करा, इसके ऊपर कोई लीगल एक्शन अभी तक नहीं लिया गया लिखित में लिया गया, लेकिन अभी तक ये पार्टी में है। अगर कोई साधारण आदमी के ऊपर में इस तरीके से करेगा तो क्या होगा? जो यहाँ की जनता हमको बार बार बोल रही है, पूछ रही है जनता आकर के कि अगर तुम्हारे साथ में ऐसा है तो हम लोग के साथ में होगा तो क्या होगा? आप अपने पार्टी के ऊपर में बता रहे हैं, आपके पार्टी से किनको आपके पास में आना चाहिए? क्या आपको पार्टी में आएगा? मेरा जिला आश्वासन दिया है, लिखित में कार्रवाई कर रहा है। जिला कहीं ना कहीं प्रेशर में है, तिवारी कहीं ना कहीं, चारों माई सबको प्रेशर में रखा हुआ है। तो इसमें तिवारी इन्वॉल्व है। 500 मीटर की दूरी में तिवारी आता है। ये घर आप यहाँ पे किनको बुलाना चाहते हैं? आप अपने किस नेता को आप यहाँ पे मंच पे वो आएंगे और आप अनशन तोड़ेंगे? मैं अनशन नहीं, मैं 23 तारीख तक देख रहा हूँ लास्ट। 23 के बाद में जरूरत पड़ी तो यहाँ हम फंदा लटकाएंगे, लेकिन हम उनसे आश्वासन मांगते हैं। जो उच्च लेवल के, जो तिवारी से ऊपर लेवल के लोग हैं, उनको हम यहाँ चाहते हैं। क्योंकि नीचे में तो कुछ मीडिया को भी तिवारी ने ऐसा कर दिया है, तिवारी जी का नाम लेते ही वो भाग जाते हैं। लेकिन जो सत्य है और सत्य के मार्ग पर चलती है मीडिया, वो किंतु मेरे पास आ रही है। आपका नाम? पवन कुमार सिंह। কেন? আমি অনুষ্ঠানে এই জন্যই বসেছি যে বাপ্পা আচার্য ও অভিজিৎ আচার্য ও 29 তারিখ 29 জানুয়ারি দেড় রাতে আমার ঘরে বুলডোজার চালিয়ে ঘর ভাঙা করিয়ে দিয়েছে। তার বিরুদ্ধে আমরা অনুষ্ঠানে বসেছি। কেন ভেঙেছিল বলে জানেন? কি কারণে ভেঙেছে? ও আমার হাজব্যান্ডের কাছে 2 লাখ টাকা রংদারি ট্যাক্স চেয়েছিল, ওইটা দেওয়া হয়নি। ওই জন্য আমার হাজব্যান্ডকে নিজের অফিসে ডেকে মারধর করেছে, পুলিশকে দিয়ে অ্যারেস্ট করিয়েছে। তারপরে আমাদের ঘর বাড়ি সব ভেঙে দিয়েছে। তো আপনার হাজব্যান্ডও তো বিজেপি করেন এবং উনি অভিজিৎ আচার্যও বিজেপি করেন, তো একই পার্টি থাকার সাথে এরকম ঘটনা কেন ঘটছে বলে মনে করছেন? দেখুন, এটাতে একই পার্টি আছে ওটার জন্য না। বাপ্পা আচার্য তো ওর তো মানে এটা ধান্দা, এটা তো নতুন করে নেই। ও তো প্রথম থেকে এই ধরনের কাণ্ড করতে এসছে। আপনি উচ্চ নেতৃত্বকে জানিয়েছিলেন? হ্যাঁ, জানানো হয়েছে সবাইকে। কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি? ওনারা বলছেন যে আমরা উপর মহল পর্যন্ত চিঠি করেছি, এখন ইলেকশন আছে ওই জন্য হয়তো ওনারা কিছু করতে পারছেন না। পুলিশকে জানিয়েছেন? হ্যাঁ, এফআইআর করা হয়েছে, সবই করা হয়েছে। পুলিশ কি কোনো পদক্ষেপ নেয়নি? পুলিশে যা কাজ পুলিশ করেছে, ও তো হাইকোর্ট থেকে একটা স্টে অর্ডার নিয়ে এসছে। 1 মাস পালিয়েছিল, 1 মাস পর হাইকোর্ট থেকে স্টে অর্ডার নিয়ে এসছে। এখন আপনারা কি চাইছেন? এখন আমি চাইছি যে এটা আমার ক্ষতি হয়েছে সেটা ক্ষতি পূরণ করা হোক, আর অভিজিৎ আচার্যকে একটা উচিত দণ্ড দেওয়া হোক, যেন ভবিষ্যতে আরও কারোর সাথে এই ধরনের ঘটনা না ঘটাইতে পারে। আপনার কত টাকা প্রপার্টি ছিল যেটা ভেঙেছে? এটা 17 লাখ টাকা প্রপার্টি ছিল আমি লোন নিয়ে করেছি এটা। আপনারা কি চাইছেন এখন? আমরা না চাইছি আমার ক্ষতি পূরণ করা হোক, আর ওকে একটা উচিত দণ্ড দেওয়া হোক। ও আগেও যে এই ধরনের কাণ্ড করেছে তখন ও দণ্ড পায়নি বলে আজকে আমার সাথে এই কাণ্ড হয়েছে। তাই ওর জন্য আগামীকালে কারোর সাথে এই ধরনের দুষ্কৃতি না করতে পারে। বলছি আপনাদের কেসটা তো কোর্টে চলছে, কোর্টের উপরে কি আপনাদের বিশ্বাস নেই নাকি কি আছে? কেন হঠাৎ আপনারা বসে পড়লেন এইখানে? কোর্টের উপরে বিশ্বাস আছে, নাই বলবো না, কিন্তু যেটা উচিত একটা ন্যায় দরকার আছে ওইটা আপনি ন্যায় বিচার পাচ্ছেন না? বিচার পাচ্ছি না। যেহেতু দেখুন কোর্টে কেস গেছে, তারপরে জেসিপি জব্দ করা হয়েছিল, জেসিপি ড্রাইভারকে অ্যারেস্ট করা হয়েছিল, তারা অভিজিৎ আচার্যের বিরুদ্ধে স্টেটমেন্ট দিয়েছে। মানে কোথাও না কোথাও মনে হচ্ছে যে পুলিশও ব্যালেন্সের কাজ করেছে। না হলে কি 1 মাস ধরে কি বাপ্পা আচার্য তো এখন এই রিসেন্ট 10 দিন ধরে স্টে অর্ডার নিয়ে এসছে, তার আগে তো পালিয়েছিল, তখন তো পুলিশ তাও 1 মাসের ভেতরে পুলিশ ওকে অ্যারেস্ট করতে পারেনি। তাই এটা তো স্বাভাবিক যে পুলিশ কোথাও না কোথাও ব্যালেন্স করেছে বা পুলিশের উপরে কোথাও থেকে প্রেসার আছে। আপনার নাম? শ্রীমতী সুনিতা কুমারী। আপনার হাজব্যান্ডের নাম? পবন কুমার সিং। উনি কি পোস্টে আছেন বিজেপির? জেলা কমিটি মেম্বার।
इसका लीजिएगा तो आप लोग को चाहिए बाटा का तब चलेगा, रफ कुछ ज़्यादा होता है। तो हिप्पिक नो किसी पहन के देख लीजिए भारी है बस वो सेफ्टी से काम करता है। सेफ्टी वाला नाम तो पाना हमसे नहीं देख लीजिए।